मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। वक्त हो चला है सुपर फास्ट 100 का। उत्तर प्रदेश में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार रात को किसानों ने जाम लगाया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। पिहोवा में किसानों ने देर रात थाना टोल प्लाजा पर हिसार अंबाला हाईवे जाम कर दिया। वहीं करनाल में भी चढ़ूनी समर्थकों ने करनाल स्थित सीएम हाउस का घेराव किया और चढ़ूनी को जल्द रिहा करने की मांग की। उधर महम के भैणी महाराजपुर में भी किसानों ने दिल्ली हिसार राजमार्ग को जाम किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में किसानों और प्रशासन के बीच समझौते की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि हिंसा के दौरान मारे गए सभी मृतकों को 45 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं घायलों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में कराए जाने का भी फैसला किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी साझा की। टिकैत ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम एफआईआर में दर्ज हो। 10 से 11 दिन का जो समय प्रशासन ने मांगा है, अगर उसके अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो हम पंचायत करेंगे। टिकैत ने कहा कि हम किसानों के अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे और यहीं पर रहेंगे। डॉक्टरों की निगरानी में किसानों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। लखीमपुर की घटना के बाद सियासत गरमाई हुई है। प्रियंका गांधी और सांसद दीपेंद्र हुड्डा को लखीमपुर जाते हुए हिरासत में लिया गया था। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। वहीं प्रियंका गांधी को सीतापुर स्थित पीएसी गेस्ट हाउस में रखा गया था, जहां वो फर्श पर झाड़ू लगाकर संदेश देती दिखी। बताया जा रहा है कि हिरासत के बाद प्रियंका गांधी ने उपवास शुरू कर दिया था। उनकी एक ही मांग है कि किसानों से मिले बिना वो वापस नहीं जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि प्रियंका, मैं जानता हूं तुम पीछे नहीं हटोगी। तुम्हारी हिम्मत से वे डर गए हैं। न्याय की इस अहिंसक लड़ाई में हम देश के अन्नदाता को जिता कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी कांड पर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ विपक्ष के नेता यमुनानगर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन हालात को सामान्य बनाए रखने के लिए नेताओं को वहां पहुंचने से पहले ही रोक रहा है। इसी क्रम में हरियाणा पुलिस ने यमुनानगर में पंजाब के डिप्टी सीएम सुखविंदर सिंह रंधावा को उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर शाहजहांपुर यूपी बॉर्डर के पास रोक लिया। रंधावा कांग्रेस विधायकों के साथ लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे थे। रोके जाने से नाराज रंधावा शाहजहांपुर पुलिस चौकी में ही धरने पर बैठ गए। पंजाब के डिप्टी सीएम ने कहा कि इस तरह किसी को मिलने जाने से रोकना बिल्कुल गलत। वहीं प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एम्स से अपने आवास पर लौट आए हैं। एम्स में इलाज लेने के बाद विज सोमवार देर रात करीब 11 बजे अंबाला छावनी शास्त्री कॉलोनी स्थित अपने आवास पर पहुंचे। यहां पहुंचने पर परिवार के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान गृह मंत्री ने बताया कि वह अब पहले से काफी बेहतर और अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एम्स में डॉक्टरों की टीम ने उनका बहुत ख्याल रखा और बेहतर इलाज किया। वहीं प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं और 15 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। गुरुग्राम में 24 घंटे में 6 नए मरीज मिले हैं। अंबाला और पंचकुला में एक नया मरीज मिला। रेवाड़ी में भी कोरोना का एक नया मामला सामने आया। हालांकि प्रदेश के 18 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया, जिसके बाद हरियाणा में कुल 7,70,924 मरीज हो गए हैं। वहीं कोरोना से प्रदेश में कुल 9,874 मरीजों की जान जा चुकी है। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 107 सक्रिय मरीज बताए जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.68%।
वहीं कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय परिसर में किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। किसान नेता ने लखीमपुर घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं सिरसा में किसानों ने लघु सचिवालय का घेराव किया, सरकार विरोधी नारे लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान किसानों ने लखीमपुर घटना के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर किसानों ने फतेहाबाद में लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं जींद में जिला सचिवालय का घेराव करने जा रहे किसानों को पुलिस ने गोहाना रोड के पास रोक लिया। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी घटना को लेकर किसान उपायुक्त कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद किसानों ने करनाल में प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लखीमपुर घटना को लेकर किसान मोर्चे ने किसानों से प्रदेश भर के लघु सचिवालय को घेरने का आह्वान किया था, जिसका असर झज्जर में भी देखने को मिला। किसान संगठनों ने लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया था। वहीं सोनीपत लघु सचिवालय के बाहर भी किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने लखीमपुर घटना के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पंचकुला में भी किसानों का विरोध देखने को मिला। किसानों ने सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक प्रदर्शन किया था। हरियाणा सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने 43 किसान संगठनों को नोटिस भेजा है। किसान आंदोलन के चलते बंद रास्ते को खुलवाने को लेकर 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को अपने आवास पर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा से जुड़ी पदाधिकारियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें समाज को ठीक रास्ते पर चलने का संदेश देना है, किसी का भी हक न मारा जाए, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के सर्वे में भी आप अपनी भूमिका निभाएं, ताकि योजनाओं का सीधा फायदा लोगों को मिल सके, वास्तविक पात्रों को पहचान मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में हमने हरियाणवी एक और हरियाणा एक का नारा दिया था। इस नारे के पीछे हमारा मकसद प्रदेश में व्याप्त जात पात ऊंच नीच का भेद खत्म कर सामाजिक समरसता स्थापित करना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऐसी व्यवस्था स्थापित की जा सके जिससे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा हर किसी तक पहुंचा जा सके। वहीं नूंह में सोमवार को बीजेपी ने नरेंद्र मोदी विचार गोष्ठी और प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी नेता रामविलास शर्मा ने भी शिरकत की। इस दौरान रामविलास शर्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि धरने पर बैठे लोग किसान नहीं हैं, बल्कि ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि असली किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। वहीं सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला कैथल में हुए दोहरे हत्याकांड के विरोध में रोष प्रदर्शन करने के लिए शहीदी स्मारक करने के लिए पहुंचे। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जिस तरह से मंडी में रहने वाले दंपति की निर्मम बेरहमी से हत्या की गई है, उसका पूरे शहर को दुख है। शहर में लोगों का जीना दूभर हो गया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार मर चुकी है, शहर में गुंडों का शासन है, संविधान को रौंदा जा रहा है और न्याय व्यवस्था चौराहे पर बिक रही है। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने रतिया में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान सरदार निशान सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के प्रयासों से धान की खरीद शुरू हो पाई है। तो वहीं इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर निशांत सिंह ने कहा कि जल्द ही बीजेपी जेजेपी दोनों पार्टियां अपने प्रत्याशी की घोषणा करेंगी। इनेलो प्रत्याशी पर चुटकी लेते हुए सरदार निशान सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन में विधायक पद से इस्तीफा देने वाले अभय सिंह ने आज फिर इलाहाबाद उपचुनाव में घोषणा की। धान की खरीद को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को कुरुक्षेत्र, लाडवा, पीपली और थानेसर के अनाज मंडियों का दौरा किया। इस दौरान किसानों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया कि धान की फसल की खरीद नहीं की गई।
हुड्डा ने कहा कि सरकार का धान की खरीद शुरू करने का ऐलान जुमला साबित हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मंडी में पैर रखने तक की जगह नहीं है, ऊपर से किसानों को बारिश का डर सता रहा है। सरकारी खरीद में देरी की वजह से किसान प्राइवेट एजेंसी को एमएसपी से कम पर फसल बेचने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि उनके राज्य में किसानों को पोर्टल और रजिस्ट्रेशन के नाम पर परेशान नहीं किया जाता था, हाथों हाथ खरीद और पेमेंट की जाती थी, लेकिन पोर्टल और रजिस्ट्रेशन और नमी के बहाने बनाकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। हुड्डा ने कहा कि भविष्य में जैसे ही उनकी सरकार बनेगी, पोर्टल और रजिस्ट्रेशन के झंझट को पूरी तरह से खत्म करके हर किसान के दाने दाने की खरीद की जाएगी। वहीं सोनीपत जिले में बरसात के चलते खराब हुई कपास और मूंग की 5 अक्टूबर से स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी। बताया जा रहा है कि इसको लेकर प्रदेश भर के डीसी को सरकार की तरफ से पत्र जारी कर दिए गए। जिले में करीब 9,195 एकड़ कपास और मूंग की फसल को नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि स्पेशल गिरदावरी 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक की जाएगी। इंद्री की अनाज मंडी में धान किसानों को गेट पास को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद किसानों ने करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। वहीं कई घंटे बीत जाने के बाद प्रशासन के अधिकारी जाम खुलवाने के लिए किसानों के बीच पहुंचे और किसानों से बातचीत करने की कोशिश की। किसानों का कहना है कि 3 अक्टूबर से धान की खरीद करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक धान की खरीद नहीं की गई है। किसानों ने कहा कि सरकार का खरीद को लेकर कोई ध्यान नहीं है, तो वहीं मंडी में किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसान नेता ने कहा कि मंडी में हजारों एकड़ धान की फसल पड़ी है और सरकार द्वारा फसल खरीद की घोषणा करने के बाद भी खरीद नहीं की जा रही है। आक्रोशित किसानों ने अनाज मंडी के मेन गेट पर ताला लगाकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया था, जिसके कारण नेशनल हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और रास्तों को डाइवर्ट किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक अनाज मंडी में धान की खरीद नहीं शुरू की जाएगी, तब तक किसानों द्वारा ऐसे ही प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं सोनीपत की अनाज मंडी में किसान पीआर धान लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन धान बेचने के लिए किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि पीआर धान के लिए मंडी में सिर्फ 3 ही गेट पास काटे गए हैं, तो वहीं सॉफ्टवेयर पर आढ़तियों की जानकारी भी अपडेट नहीं है। जो किसान आढ़तियों के पास पहुंच भी रहे हैं, उसे बारदाना नहीं मिल पा रहा है। धान की नमी को लेकर भी किसान परेशान है। इस बार 17% की नमी को इजाजत दी गई है, लेकिन जो धान मंडी में पहुंच रही है उसमें 21% नमी भी पाई गई है, जिसके बाद किसानों को ढेरी फैलाने के निर्देश दिए गए। वहीं हरियाणा के राज्यपाल और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय सोमवार को बरनाल रोड स्थित विश्वविद्यालय पहुंचे। पहली बार विश्वविद्यालय में पहुंचने पर कुलाधिपति का कुलपति ने स्वागत किया। फैकल्टी हाउस में उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक की डॉक्यूमेंट्री देखी और इस डॉक्यूमेंट्री से कुलाधिपति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को क्रियान्वित करने समेत यूनिवर्सिटी के कामों की जानकारी दी गई। इस दौरान सिरसा के उपायुक्त अनीश यादव और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। राज्यपाल के विश्वविद्यालय में पहुंचने के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए। इसके बाद विश्वविद्यालय में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। इसके बाद स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी टीचिंग ब्लॉक का अवलोकन किया। वहीं प्रदेश के खनन एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जानकारी दी है कि सरकार हरियाणा और राजस्थान से सटे पहाड़ों में खनन शुरू कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने जा रही है। उन्होंने कहा कि खनन से रोक हटने के बाद लोगों को रोजगार मिलेगा और मटेरियल भी उपलब्ध हो सकेगा, सस्ता मिलेगा। खनन मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद अवैध खनन की चोरी रोकने से 1053 करोड़ का राजस्व वसूला जा सका है। उन्होंने बताया कि हरियाणा परिवहन के बेड़े में जल्द 1000 बसें शामिल होंगी, जिसके बाद प्रदेश का कोई गांव और शहर परिवहन सेवा से वंचित नहीं रहेगा।
वहीं झज्जर में राइट टू सर्विस कमीशन के आयुक्त टीसी गुप्ता ने आयोग के उद्देश्यों से सभी को अवगत करवाया। इस दौरान डीसी श्यामलाल पुनिया समेत बड़े अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में बताया गया कि राइट टू सर्विस एक्ट के तहत शामिल सेवाओं का नागरिकों को फायदा दिया जाएगा। वहीं कैथल पुलिस ने मॉडल टाउन में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान राजेश के रूप में हुई है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए कैथल पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगी थी। काफी मशक्कत के बाद आरोपी राजेश को गिरफ्तार किया गया। सोनीपत में कार हादसे के चलते एक लड़की की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 4 स्कूली लड़कियां तुर्कपुर गांव में स्कूल के लिए जा रही थी कि एमपी अंडरपास से निकलते समय 2 लड़कियां कार हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि केएमपी अंडरपास में पानी भरा हुआ था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। इस हादसे में एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बहादुरगढ़ नगर परिषद के गेट पर शहरवासियों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा भेजे जाने को लेकर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि 10 साल के बिल 18% ब्याज के साथ भेजे गए हैं। वहीं नीलोखेड़ी के तखाना गांव में बदनामी के डर से 2 नाबालिग छात्रों ने जहर निगल लिया, जिसके कारण दोनों की मौत हो गई। जिसके बाद पूरे गांव में मातम छा गया। वहीं पिहोबा के गांव अरुणाय में घरों में गंदे पानी की सप्लाई के चलते लोगों बीमार पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, शनिवार को पानी के बीमार से भी एक नाबालिग की जान भी चली गई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि उनके घर जो पानी की सप्लाई हो रही है वो पानी पूरी तरह से दूषित है, जो मौत का कारण बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि जो पाइपलाइन उनके इलाके में डाली गई थी वो भी सालों पहले डाली गई थी, जिसकी वजह से भी घरों में खराब पानी सप्लाई हो रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन उनकी समस्या की तरफ ध्यान दे, ताकि उनके गांव में पानी की वजह से होने वाली बीमारियों को रोका जा सके। वहीं स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ का कहना है कि उनके कर्मचारियों ने गांव में जाकर पानी की लाइन और फ्लोरी चेक करवाई तो उनके बिल्कुल ठीक पाया गया। वहीं सिरसा जिले के आंगनबाड़ी सेंटरों की तालाबंदी कर आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्पर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान लघु सचिवालय पर धरना देकर विरोध भी जताया गया। इसके साथ ही आंगनबाड़ी वर्करों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी वर्करों ने सरकार पर 2018 में हुए समझौते को लागू नहीं करने का आरोप लगाया। मांग पूरी नहीं होने से नाराज आंगनबाड़ी वर्करों ने स्टेट कमेटी के आह्वान पर सेंटरों की तालाबंदी पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आंगनबाड़ी हेल्पर्स और वर्कर यूनियन की जिला प्रधान मनप्रीत कौर ने सरकार पर कर्मचारियों के आंदोलन को दबाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन इसी तरह से जारी करने का ऐलान किया। वहीं रोहतक में रविवार को 2 मजदूरों की मौत के मामले में गुस्साए मजदूरों ने जिला उपायुक्त आवास के बाहर धरना दे दिया और आरोप लगाया कि नगर निगम और ठेकेदारों की लापरवाही के चलते मजदूरों की मौत हो रही है। वहीं सिरसा में कीर्तिनगर चौकी के पुलिस कर्मियों पर देर रात होटल के पास हमला हुआ, जिसके बाद घायल पुलिस कर्मियों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं बादली गांव में स्नैक की बिक्री पर पाबंदी की मांग को लेकर पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी ग्रामीणों ने रोष प्रकट किया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में स्नैक का कारोबार खुलकर धड़ल्ले से हो रहा है और पुलिस इसे रोकने में नाकाम है। पंचायत में फैसला लिया गया है कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई तो इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त पंचायत में फैसला लिया गया कि क्षेत्र में स्थापित निजी कंपनियों में भी स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। महमखंड के आधा दर्जन गांवों में जलभराव के कारण फसल नष्ट हो गई। महमखंड के भैणी सुरजन, सैमाण, भैणी चंद्रपाल और परमाना गांव में बरसाती पानी भर गया। इस
से इन गांव में इस वर्ष खरीफ की सैकड़ों एकड़ कपास, बाजरा और ज्वार की फसल नष्ट हो गई है। इसके साथ ही आगामी गेहूं की फसल की बिजाई पर भी संकट मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि इस बार भारी बरसात से फसलों को आर्थिक नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने भी मौके पर आकर समस्या से रूबरू हुए, लेकिन सिवाय भरोसे के कुछ नहीं मिला। वहीं पलवल के छायसा गांव में रहस्यमय बुखार से बच्चों की मौत का सिलसिला जारी। छायसा गांव में पिछले 10 दिन में करीब 8 बच्चे बुखार से दम छोड़ चुके हैं, तो वहीं सैकड़ों लोग बुखार की चपेट में आ चुके हैं। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर की सर्विसेज कई घंटों तक बाधित रहने के बाद फिर से शुरू की गई। इस मैसेजिंग ऐप्स में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई घंटों तक काम करना बंद कर दिया था। वहीं भारत में मंगलवार तड़के लगभग 4 बजे तीनों मुख्य ऐप्स ने काम करना दोबारा से शुरू कर दिया था। हालांकि जब तक ऐप्स डाउन रही, यूजर्स काफी परेशान रहे। भारत में बीती रात तकरीबन 9 बजे इन ऐप्स ने काम करना बंद कर दिया था। व्हाट्सएप पर जहां लोग मैसेज नहीं भेज पा रहे थे, तो वहीं इंस्टाग्राम पर कोई नई पोस्ट नहीं दिखाई दे रही थी। इसके अलावा फेसबुक पर भी यूजर्स पोस्ट नहीं कर पा रहे थे। तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दोबारा चालू होने की जानकारी फेसबुक और उसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने दी। जुकरबर्ग ने लोगों से इस दौरान हुई असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया। वहीं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आर्यन अब 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे। एनसीबी ने आर्यन की कस्टडी बढ़ाने की मांग भी की थी। एनसीबी की मांग पर किला कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद फैसला लिया गया कि आर्यन 3 दिनों तक कस्टडी में रहेंगे। एनसीबी ने रिमांड में कहा था कि आर्यन खान के फोन में तस्वीरों के रूप में चौंकाने वाली आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। एनसीबी ने 11 तारीख तक और हिरासत की मांग भी की थी, लेकिन सिर्फ 7 तारीख तक ही कस्टडी मिल सकी। बताया जा रहा है कि आर्यन के फोन से पिक्चर्स चैट के रूप में कई लिंक्स मिले हैं।